भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ गन्ना किसानों को अच्छी फसल और बेहतर उपज प्राप्त हो, जिसके लिए लगातार शोधरत है। गन्ने की प्रमुख बीमारियों से किसानों को निजात दिलाने के लिए फार्म की कृषि लैंड पर वैज्ञानिकों द्वारा साल भर शोध किया जाता है और उनके बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए उपाय खोजे जाते हैं। इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसमें एक फसल सुरक्षा विभाग के अंतर्गत एक बायो कंट्रोल लैब है, जिसमें कि कीड़ों के नाशी उसमें बायो कंट्रोल एजेंट यूज करते हैं और साथ ही साथ उसमें बायो कंट्रोल हमारे जो कवक के लिए, कवक और जैसे ट्राइकोडर्मा के लिए और सुडोमोनास, बेसिलस, इन सब के लिए भी हम लोग यहाँ पे शोध चल रहा है, जिससे कि हम इसको जैविक विधि से इन रोगों का जो शुगर के रोग का है उसको प्रबंधन कर सकें। इसमें हम लोगों का काम चल रहा है, हमारे वैज्ञानिक लोग सभी लोग इसमें लगे हुए हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें फसल का उत्पादन किया जा सके। लाल सड़न, जिसे रेड रॉट नाम से जाना जाता है, गन्ने की एक प्रमुख बीमारी है। आप देखिए यहाँ से जो उजले लाल धब्बे के साथ साथ उजले धब्बे जो दिख रहे हैं, ये लाल सड़न बीमारी का एकदम कैरेक्टरिस्टिक लक्षण है। और इसमें देखिए इसके माइसीलिया भी दिख रहे हैं, जो फंगस के जो बता रहा है कि इसमें फंगस लगा हुआ है। और यही बीमारी जो है हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। बीमारी के लक्षण और कारणों का पता लगाने के लिए इसी तरह संस्थान के वैज्ञानिक आपको खेत से लेकर प्रयोगशाला में परीक्षण और जांच करते हुए दिख रहे हैं। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ के अध्ययन से पता चला कि रोगाणु के संक्रमण से बीमार गन्ने में ब्रिक्स, सुक्रोज, शुद्धता और CCS प्रतिशत बहुत कम हो जाता है। इस बीमारी के चलते रोगग्रस्त गन्ने से चीनी की उचित और बेहतर मात्रा प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि गन्ने का सुक्रोज बाधित हो जाता है। येलो लीफ वायरस और शुगर केन मोज़ैक जो मिड रिब बोलते हैं वो पूरी पीली हो गई है नीचे से ऊपर तक, इसलिए इसको हम पीला पत्ता रोग बोलते हैं। फिर क्या, ये अभी शुरुआती दौर में है, धीरे धीरे ये पीलापन बढ़ेगा और साथ के साथ ये पत्तियां सूख जाती हैं। इस बीमारी की वजह से लगभग 30 से 35% का क्षति होता है। और इन पत्तों में आप देख सकते हैं कि पीली पत्ती रोग के साथ साथ मोज़ैक भी है। आप देखिए दोनों ही बीमारी साथ साथ है। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि दोनों वायरस ज़्यादा भर जाते हैं गन्ने में, तो अगले साल इसके जो है वो कम हो जाएगा, इसका प्रोडक्शन भी। ये सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होता है वायरस के लिए। गन्ने का स्मट रोग स्पोरियोसिस स्किटामाइनम कवक के कारण होता है। ये कवक पत्ती के आवरण को काले चाबुक और धारीदार काले धब्बे जैसी संरचना में परिवर्तित कर देता है। मित्र कीटों द्वारा गन्ने की फसल का बचाव। गन्ने में विभिन्न प्रकार के कीटों के कारण होने वाली बीमारियों से गन्ना किसान को निजात दिलाने के लिए संस्थान के वैज्ञानिकों ने मित्र कीटों की सहायता से हानिकारक कीटों को खत्म करने के लिए प्रयोगशाला में मित्र कीटों को पालकर गन्ने की फसल पर सफल प्रयोग किया है। गन्ने के कीटों को नियंत्रण करने के लिए हम लोग कीटों के द्वारा कीटों का नियंत्रण करते हैं, जिससे हमारा वातावरण में जो रासायनिक कीटनाशक है उसको उपयोग न करके हम लोग जो मित्र कीट है, जैसे कि हम अन्न परजीवी, सुंडी परजीवी, पीपल परजीवी, उसको हम लेबोरेटरी में उत्पादन करके हम लोग फील्ड में छोड़ते हैं, जिससे हमारा जो गन्ने का कीटों का वो नियंत्रण हो जाता है जैविक विधि से। और जिससे कारण हम लोग कीटनाशक का उपयोग न करके हम लोग अपने किसानों को स्वास्थ्य का हम लोग बचाते हैं। और हम लोग जितने भी वातावरण को प्रदूषित होते हैं कीटनाशक से, उसको हम रोकथाम कर लेते हैं। जिस कारण मित्र कीट हानिकारक कीटों के अंडों को भोजन के रूप में खाकर फसल को तो बचाते हैं ही, साथ ही गन्ने की पैदावार में भी सहायक सिद्ध हो रहे हैं।